मैं के शुक्ला आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से बच्चे समझेंगे और पढ़ेंगे। अब मैं वीडियो अपना स्टार्ट करने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। आज हम आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज आर मेटल। 5 6 7 दीज आर नॉन मेटल, और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज आर इनर्ट गैस। एंड 4 इट कंसिस्ट टेंडेंसी ऑफ बोथ एज वेल एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन मतलब होता है जुड़ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ही ओनली जुड़ेगा, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जस्ट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नोन एज ऑक्सीडेशन। जस्ट लाइक ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक जनरली हम बात करते हैं ऑक्सीजन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड। एटम क्या होते हैं? एटम आर स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल which take part in chemical reaction. Atom consists two part, one is nucleus and one is extra nuclear part. एटम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण एटम क्या करेगा, दूसरे एटम से कंबाइन करेगा और बनाएगा मॉलिक्यूल्स। तो टू एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक्टिंग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स नोन एज केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ, जब जस्ट लाइक ऑक्सीजन ये अकेले, सिंपली अकेले रह रहा है, दिस इज एटम, टू एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन कंसिस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। तो किसी एलिमेंट के ऊपर यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको कहते हैं आयंस। सॉलिटरी रह रहा है तो उसे कहते हैं एटम। टू एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स क्रिएट करेगा वो फोर्स कहलाएगा अट्रैक्टिव फोर्स और केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड। अब हम बात करेंगे आपसे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नोन एज ऑक्सीडेशन। इसकी दूसरी डिफिनेशन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल, जैसा कंपाउंड वैसा उसको ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली हम बात करते हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बट इन केस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप एल्कैली मेटल। एल्कैली मेटल मीन आउटर मोस्ट कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग फर्स्ट ग्रुप एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। सेकेंड ए ग्रुप, outermost consists 2 electron in outermost cell are called alkaline earth metal. The oxidation state is +2. The alkali metal, the outermost cell consists 1 electron, the oxidation state is +1. And second A group, magnesium, calcium, strontium, the outermost cell consists 2 electron, the oxidation state is +2. Generally, third point, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब गेन करता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट which can attract 2 electron toward itself, that have more and more capacity
टू अट्रैक्टिंग पावर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। जनरल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड, व्हाट इज पेरोक्साइड, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। जनरल में ऑक्सीजन जो बाइंड करता है शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की, बाइंड अप टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो पेरोक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच विद सिंगल बॉन्डेड, जनरल में ऑक्सीजन अटैच विद डबल बॉन्डेड, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच विद सिंगल बॉन्ड, जस्ट लाइक एग्जांपल H2O2। जनरल में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्डेड। इन केस ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्डेड। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1। पेरोक्साइड बॉन्ड की एक खास बात है, जो पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे दीज आर वीकर बॉन्ड, ये कमजोर बॉन्ड होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्डेड। इस पेरोक्साइड बॉन्ड में जितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे दीज आर कलरलेस, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है दीज आर कलरलेस, जितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे वो कलरलेस होंगे, एंड दीज आर डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म मतलब होते हैं दीज आर कंसिस्ट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो डायमैग्नेटिज्म इट कंसिस्ट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, सो डायमैग्नेटिज्म इज कलरलेस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म होते हैं, और कैसे होते हैं कलरलेस। जो डायमैग्नेटिज्म होंगे वो क्या होंगे कलरलेस। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच विद डबल बॉन्डेड, but in case of peroxide oxygen oxygen attached with single bonded, but in case of superoxide, दूसरा पॉइंट सुपरऑक्साइड, सुपरऑक्साइड KO2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, H2O2 में देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 2x + 2, 2x बराबर x बराबर -1, ये पेरोक्साइड है। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ कितना होगा -½ KO2 2x + 1 x बराबर -½ बट इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -½ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, but in case of superoxide oxygen oxidation state is -½ mean compound vary, ऑक्सीजन जनरल में -2 था, लेकिन जब पेरोक्साइड के साथ जुड़ा तो -1, बट इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड -½ कहने का मतलब ऑक्सीजन जैसे जैसे कंपाउंड के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा हो रहा है चेंज होता जा रहा है। हाइपोथेटिकल इन सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -½ जो पेरोक्साइड होते हैं ये कलरलेस होते हैं, डायमैग्नेटिज्म होते हैं, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं और कलर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मीन कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड जो डायमैग्नेटिज्म होते हैं दीज आर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो डायमैग्नेटिज्म इज कलरलेस एंड पैरामैग्नेटिज्म इज क्या होता है कलर्ड। तो सुपर ऑक्साइड इज कलर्ड एंड पेरोक्साइड इज कलरलेस, यही बात फर्क हुई। अब इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, मीन 2 हाइड्रोजन बाइंड अप टू 2 ऑक्सीजन इन केस ऑफ पेरोक्साइड, बट इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड 1 पोटेशियम बाइंड अप टू 2 ऑक्सीजन। व्हाई 1 पोटेशियम बाइंड अप टू 2 ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ 1 हाइड्रोजन बाइंड अप टू 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, लेकिन इन सुपर ऑक्साइड 1 पोटेशियम बाइंड अप टू 2 ऑक्सीजन। व्हाई
पे, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है, दिस इज सोडियम एटम। अगर किसी एटम के पास इट हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल एटम। सोडियम एटम इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज। सोडियम एटम चेंज इनटू कैटायन, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज, नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? न्यूट्रल सोडियम एटम चेंज इनटू कैटायन, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजेज, नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन एलिमेंट और ऑक्सीडाइज, तो सोडियम एटम इज ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम कैटायन। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो एलिमेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन, एलिमेंट सोडियम एटम ऑक्सीडाइज चेंज इनटू कैटायन, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो एलिमेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उसे कहेंगे न्यूट्रल। एटम कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, नोन एज कैटायन। कैटा मींस होता है डाउनवर्ड, मीन इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेस, और एना का मतलब होता है अपवर्ड, मीन इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम चेंज इनटू कैटायन, न्यूट्रल सोडियम एटम चेंज इनटू कैटायन, मीन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज, known as oxidation. तो oxidation is a process, neutral sodium atom change into cation, mean positive value are increases, and positive value increases mean क्या हो गया? oxidation. जब सोडियम एटम चेंज हो रहा है सोडियम कैटायन में, मीन पॉजिटिव वैल्यू, तो सोडियम एटम ऑक्सीडाइज, जिस एटम का ऑक्सीडेशन होगा वो एटम ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन, क्लोरीन एटम, दिस इज न्यूट्रल स्पीसीज, जो न्यूट्रल होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। फ्री स्टेट में और न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो क्लोरीन एटम चेंज इनटू क्लोरीन एनायन, मीन न्यूट्रल 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मीन निगेटिव वैल्यू आर इंक्रीजेस, और जिस एलिमेंट में निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेज, नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, loss of electron, positive value increases, known as oxidation, and reduction, gain of electron and negative value increases, known as reduction. Sodium neutral atom change into sodium cation, mean positive value are increases, and chlorine atom change into chlorine anion, negative value increases, known as reduction. और एना का मतलब होता है अपवर्ड, अपवर्ड मीन इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस। तो इन प्रोसेस ऑफ रिडक्शन नेगेटिव वैल्यू आर इंक्रीजेस, in case of oxidation positive value increases, just like salt, just like salt, sodium chloride, इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, सोडियम ऑक्सीडाइज करेगा एंड क्लोरीन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, रिडक्शन होगा, तो हाफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाफ रिडक्शन। जिस एलिमेंट में से सोडियम इज ए मेटल, तो मोस्टली जो होते हैं मेटल क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, और जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा वो एलिमेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल जो रहते हैं वो रिड्यूस होते हैं, रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो मेटल और ऑक्सीडाइज, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द एलिमेंट व्हिच ऑक्सीडाइज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। But in case of OF2, the oxidation state of oxygen is a +2. जनरल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, but in case of peroxide the oxidation state of oxygen is a -1, but in case of superoxide oxidation state of oxygen is -half, but in case of OF2 the oxidation state of oxygen is कितना बेटा? +2। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के। whenever the hydrogen attached with metal are called metallic hydride,
इन मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, +1। बट इन केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड द हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X+1, X बराबर -1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। बट इन केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। हाइड्रोजन अटैच विद मेटल, ये कहलाता है मेटेलिक हाइड्राइड। क्या कहलाता है, मेटेलिक हाइड्राइड आर कॉल्ड सैलाइन हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन अटैच विद मेटल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज कितना होता है बेटा, +1। हाइड्रोजन अटैच विद मेटल, सोडियम इज मेटल, तो हाइड्रोजन अटैच विद मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। और मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट इट इज रियल एंड हाइपोथेटिकल चेंज। जैसा कंपाउंड वैसा ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जनरल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बट इन केस ऑफ peroxide the oxygen oxidation state is -1, but in case of superoxide the oxygen oxidation state is -half, but in case of oxygen difluoride the oxygen oxidation, two hydrogen atom bind up to 2 oxygen atom, why? But in case of superoxide, 1 potassium bind up to 2 oxygen. What is reason? Gives the reason. 1 hydrogen bind up to 1 oxygen, but 2 hydrogen bind up to 2 oxygen. In case of peroxide, but in case of superoxide, 1 potassium bind up to 2 oxygen. Why? दूसरा क्वेश्चन, calculate the oxidation state H2SO5. It is Cairo acid. Mono sulfuric acid, another name is Cairo acid. Cairo acid, monosulfuric acid, H2SO5. Oxidation state, calculate the oxidation state of sulfur. Carbon monoxide, ammonia, the oxidation state is 0 because water, carbon monoxide and ammonia is a neutral molecules. The oxidation state of neutral molecules is 0.